माया महा ठगनी हम जाने कबीरा। क्या घट क्या पट, क्या रट क्या मट, माया महा ठगने हम जाने कबीरा। कबीर जी, कबीरदास महाप्रभु कबीर कहते हैं, यह माया तो महा ठगनी है। हम जितना भी सतर्क रखें अपनी जीवन को, हम जितना भी फूक फूक कर पाँव रखें, हम जितना भी छान छान कर पानी पिए, हम जितना भी जान जान कर गुरु बनाएं, हमारी सारी बुद्धि के उस पार माँ महामाया हमें ठग ही जाता है। कहीं न कहीं कोई चूक हमसे हो ही जाता है। एक तरफ महामाया की शक्ति, तो उसके साथ फिर कौन, उसके साथ तो चलते हैं महादेव। घट घट ओ घड़, इसके तो और पार पाना मुश्किल है। किस घट में है, किस रूप में है, कौन जाने, वो महादेव ओ घड़दानी। एक तरफ माँ महामाया, जिसका पार पाना मुश्किल। कहते हैं ज्ञानी उसको, उसके बारे में सिद्ध करते 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 थक गए, पर उसे सिद्ध न कर पाया। और जिस समय आप सरेंडर कर दो, कह दो माँ तेरी माया अपरंपार। जितने भी तपस्वी हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, सब एक ही चीज में लगा रहा, माया के उस पार। लेकिन इसमें भी माया के ही कृपा चाहिए। माया से पार पाना है तब भी माया की ही कृपा चाहिए, और माया में जीवन व्यतीत करना है तब भी माया की ही कृपा चाहिए। इस संसार में, इस ममता भरे संसार में आपको रहना है तब भी माया की कृपा चाहिए। और आजकल लोग कह देते हैं, धन को ही माया कह देते हैं, कोई संबंधों को माया कह जाते हैं, कोई रिश्तेदारों को माया कह देते हैं। मित्रों, ये माया का सबसे छोटा रूप है। मन में जो रमाया, वही तो मन को भाया। मन में जो रमाया, अरे वही तो है माया। कोई जरूरी नहीं है कि धन ही आपका माया हो, पर लोग कह देते हैं धन माया है, धन के वशीभूत संसार, क्योंकि धन उनके लिए बड़े मूल्यवान है, वैल्यू है। फिर यहाँ जब आते हैं घर में, एक माँ है, बच्चा नवजात में है, अभी माँ नवजात के बीच में ऐसा संबंध है कि माँ उसे पल भर भी छोड़ना नहीं चाहती। वही जब बेटा बड़ा हो जाता है, दूसरे की माया में चला जाता है, कहता है माँ अब इधर से माँ से मोह समाप्त हो गया, अब उसके लिए दूसरा मोहनी आ गया। इस तरह से संसार के व्यापार क्रम चलता रहता है मित्र। पर ये संसार का एक छोटा वाला महामाया है। गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना कही गई है, वह 22वें अक्षर में जो प्रार्थना आता है मित्रों, वह प्रचोदयात, या जब यहाँ चो शब्द जो आता है, वह महामाया के उस अपूर्व रूप को दर्शाता है। इस ब्रह्मांड शक्ति के जो सृजन का क्षण जब था, जब नाद होना था, तब उस महानाद को जन्म देने के लिए एक माँ चाहिए। तो माँ से बना महामाया। और ये हमारी जो शिखा है, इसके जो क्षेत्र है, ये जो ब्रह्म कमल के जो नाल का जो क्षेत्र है, ये ब्रह्म कमल जहाँ सहस्रार चक्र आता है, सहस्रार चक्र के जो पीछे में जो उसकी जो ग्रंथियाँ होती है, ये जो शिखाओं की जो ग्रंथियाँ होती है, यहाँ के आसपास में जो ग्रंथियाँ हैं, जो प्रकाश का तंत्र है, जो ऊर्जा का पथ है, वो माँ महामाया की ग्रंथि तत्व है। ग्रंथि सूर्य ग्रंथि भेदन में उसी ग्रंथि को तो भेदन की जाती है, जिसके लिए एक अवघट चाहिए। आपका जीवन ऐसा हो, जैसे अब महादेव शंकर जी का आप देखते हैं, वर्णन करते हैं, तो कहीं भी रम जाते हैं, भूतों के नाथ बन जाते तो भूतनाथ। कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कहाँ जंगल, कहाँ आसमान, कहीं और न छोड़ आदि शिव शंकर। तो यदि आप आदि शिव शंकर के शरण में जाते हैं तो माँ महामाया प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो मित्रों,
यह भी एक प्रार्थना ही है। आप योगिनी की, हमारे हठ योगी, बहुत से हठ योगी योगिनी की सिद्धि करते हैं, 64 काम कलाओं की सिद्धि करते हैं। एक स्त्री को समागम करके वह सिद्धियां करना चाहता है, योनि के मार्ग से वह भर्ग की सिद्धि करना चाहता है हठ योगी। और इसीलिए योगिनी सिद्धि करने के लिए न जाने कितने प्रकार से तंत्र मंत्र और अलग विचारों की कहानियाँ आप सुनते करते होंगे। बहुत से लोग इस मार्ग को भी अपनाते हैं, बोलते हैं कि महामाया को जीतना है तो फिर एक कुंवारी लड़की की योनि मार्ग से, भर्ग से ही क्यों ना साधना पद्धति की जाए जिससे हम महामाया को जीत सकते हैं। ये हठ योगियों को अपना एक तंत्र विज्ञान होगा, लेकिन वह ये अप्राकृतिक है और हमारे गायत्री मंत्र उस अप्राकृतिक कृत्य को कभी परमिशन नहीं देता, कभी उस दिशा में जाता नहीं, इसलिए हमारे लिए त्याज्य है। वो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। गलत है तो गलत है। प्रार्थना ही एक इसका एक अंतिम उपाय है। योगिनी को बस नहीं कर सकते, आप अपने को समर्पण कर सकते हो। आप माँ स्वरूप में उसकी आराधना करो, प्रार्थना करो। जब आराधना और प्रार्थना करोगे, अब आराधना और प्रार्थना कैसे करें, माँ महाया की आराधना कैसे करें? हम बीज मंत्र से बोलने से क्या आराधना हो जाएगी? नहीं मित्र, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा आपको चिंतन मनन और अध्ययन करना पड़ेगा। स्वाध्याय, जो एक स्वाध्याय का जो एक क्रम है गायत्री मिशन में, गायत्री परिवार वालों के बीच में, या गायत्री जो भी इस मंत्र जो मानने वाले हैं, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो कि ब्राह्मण ना हो, जो साधक हो साधक ना हो, उसके लिए स्वाध्याय अनिवार्य है। मित्रों, जो स्वाध्याय जब हम करते हैं तो यह महामाया की ही उपासना है। जब हम साहित्यों को, जब पुस्तकों को देवता मान करके, देवी मान करके, आराध्य मान करके, उसको आप्तवचन मान करके जब उसे हम ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं और उसका दर्शन करते हैं, जब उसके अंदर में डूबते हैं, वो हमारे लिए अमृत बन के निकल आता है। जितने भी साहित्य है, जितने भी वेद पुराण हैं, जो हमारे महान ऋषि चिंतकों ने लिख दिया, जो आज के भी लिखते हैं, जो आज के भी वेद शास्त्र हैं। आज के वेद शास्त्र क्या है? विज्ञान की बड़ी बड़ी थीसिस, बड़ी बड़ी पुस्तकें, नए नए आविष्कार, वो सब हमारे लिए, हमको अध्ययन करना चाहिए। वो हमारे लिए है, उनमें से अमृत निकलता है मित्रों। वह अमृत का जब पान कराती है माँ महामाया, तो सदा शिव हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। यही उसका फिलॉसफी है और इसी मार्ग से आप योगिनी को सिद्ध कर सकते हैं। आप इसी मार्ग से इससे आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगा, बुद्धि का शक्ति बढ़ेगा, बुद्धत्व की शक्ति बढ़ेगा और बुद्धू से बुद्धत्व तक की यात्रा में आप फिर सफल हो सकते हैं। यहाँ कोई मंत्र के माध्यम से कोई बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक ध्यान के माध्यम है और चिंतन है, मनन चिंतन, स्वाध्याय अध्ययन, पहले पुस्तकों का अध्ययन और अपना अध्ययन और फिर अपने समान तमाम जीव जंतुओं का अध्ययन, जहाँ है जितने जो आपकी नज़र भर दिख रहा है उसका अध्ययन, जो आपकी मन जहाँ तक दौड़ जाता है उसका अध्ययन, जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है उसका अध्ययन और फिर स्व के अध्ययन, फिर स्वाध्याय जब हम करते हैं, जब चिंतन और मनन करते हैं, जब अंदर में जब हम उड़ता है, जब अहम का आ कट जाता है और केवल हम बच जाता है वो, और फिर वो अंदर से एक उड़ती है ऊर्जा और हमेशा बुद्धू से बुद्धत्व की और एक सफ़र, एक यात्रा में, इनर यात्रा में, अध्यात्म में ले चलता है मित्र। वो सफ़र में जब हम जाते हैं तब महामाया हम पर कृपा करती है। इसीलिए हम अपनी शिखा को बहुत महत्व देते हैं। महामाये चिद्रूपिणी, वह सदैव महादेव में अपने को समाधि में लिया हुआ, अपने ध्यान में मग्न, वो महादेव की ध्यान करती हुई महामाया जो चित्त आनंद और स्वरूप के रूप में है। हम कहते हैं कि मेरी शिखा मध्य आकर के विराज हो जा माँ, मेरी मस्तिष्क में आकर के विराज हो जा। हम इतने उच्च स्थान जब देते हैं महामाया को, तब जा कर के वो महामाया हमारी माँ बन करके हमें सिद्ध कर देता है। मित्रों, फिर भी यदि आप एक चेष्टा करना चाहते हैं, हर व्यक्ति एक चेष्टा करना चाहता है, तो महामाया कि आप देख लीजिए उसकी सवारी क्या है। मित्रों, आप यंत्र को देखें और यंत्र के बाद यह जो आपका ऊर्जा चक्र है, ये हमारे शिखा के आसपास ये जो गोलाई दिया हुआ है, वो शिखा के आप 3 अंगुल ले लीजिए। उस 3 अंगुल के एरिया में पूरी तरह से वह प्रकाश की वह ऊर्जा पथ बना हुआ रहता है। मित्रों, यही से अंतिम समाधि ली जाती है। जब हमारे संत लोग, हमारे ऋषि लोग, हमें तो अनुभव नहीं है, क्योंकि हम अभी उच्च स्तर तक की हमने अपनी यात्रा नहीं कर पाई है। पर ऐसा कहा जाता है, हमने कई जगह में सुना है और समझा है,
लोगों को देखा है कि जब उनको अंतिम समाधि में जाना होता है, अंतिम यात्रा में जाना होता है, तो अपने प्राण तत्व को समेटते समेटते वह इसी जगह पर अपने को स्थित कर लेता है, और वो जो प्राणाग्नि है वह करके महामाया चिद्र रूपिणी के गोदी में वो रुक जाता है, और शरीर को फिर आसानी से त्याग दी जाती है। ऋषि और संतों के अपने जो साधना के में जीवन जीने वाले हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। भीष्म पितामह से अर्जुन पूछते हैं कि पितामह, मैंने तो आपको इतनी बाणों से छेदाछेद कर दिया है कि आपका शरीर, आपका जीवात्मा कहाँ होगा पितामह? वो उसका कहता है, अर्जुन तो इसकी फिक्र ना कर। ये जो चक्र सुदर्शनधारी मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारे बगल में बैठा बैठा, वे मेरी जीवात्मा की सुरक्षा कर रहे हैं। वो मेरी शिखा में महामाया की गोदी में वो सुरक्षित है। मेरी माँ गंगे के गोदी में सुरक्षित रखा हुआ है अर्जुन। जब मैं चाहूँगा यहाँ से मैं प्राण पखेड़ उड़ लूँगा। मेरे लिए शरीर ये काया महत्व का नहीं है। तो मित्रों समझिए, सिद्ध पुरुष लोग वहाँ तक उस सफ़र में चले जाते हैं। जब आप इस योगिनी यंत्र की योगिनी संकल्प को सिद्ध करते हैं, जब योगिनी को तत्व दृष्टि से देखते हैं, जब आप सम्यक बोध से भरते हैं, जब आपके जीवन में सम्यक उतरता है और तत्व बोध उतरता है मित्रों, और आपकी साधना हम में चलती है, तो धीरे धीरे आप उसको सिद्ध कर लेते हैं। आपके जीवन में जिस मात्रा में सिद्धि होगा उस मात्रा में आपका दृष्टि में तत्व बोध उतर आएगा, सम्यक बोध उतर आएगा, वह समानता का बोध उतर आएगा। यही तो है मेधा शक्ति, तत्व दृष्टि बोध। और जब तत्व दृष्टि आता है तब आदमी भ्रम से मुक्त हो जाता है, और भ्रम से मुक्ति ही तो माया से मुक्ति है, और माया से मुक्ति ही तो महामाया की कृपा है। इस संसार को जब हम महामाया बोलते हैं, और अपने उस यात्रा को जब हम इस महामाया से बंधन से मुक्त मान लेते हैं, इसीलिए तो सब ऋषि मुनि न जाने कब से तपस्यारत है, और सहज योग में आप प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलते बोलते जब आप प्रचोदयात की धारणा करते हैं और माँ माया से कहते हैं कि जो भी मेरा कर्म है वो आपका ही कर्म है, और जो भी आप मुझसे कराते हैं वो आप ही कराते हैं, और जो भी पाते हैं वो आप ही हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। यह निमित्त मात्र का भाव जब आपके हृदय में उतर जाता है मित्र, तो महामाया चिद्र रूपिणी आपके जीवन में उतरता हुआ चला जाता है। फिर भी मेरे दोस्तों को, फिर मित्रों को एक इच्छा होती है योगिनी की हम संधान करें। माँ महामाया और माँ महादेव की छवि को ध्यान में करते हुए, माँ महादेव की छवि को ध्यान में करते हुए मित्रों, पहले आप तीनों नाड़ियों का संधान करें। खूब से 8 दिन 9 दिन 10 दिन तक, जब तक के संधान न हो जाए, आप तीनों नाड़ियों का संधान करें। सबसे पहले आप 45 मिनट का एक क्रम बनाइए कि पहले आप बायां स्वर से सांसों को लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। जब इसमें पारंगत हो जाओ तब दाहिना स्वर से लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। जब इसमें पारंगत हो जाओ तब दोनों सांसों से लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। जब इतने में पारंगत हो जाओ तब दोनों नासिका के भेद खत्म हो जाए। अब जब चाहो तब, जो स्वर चाहो तब वो स्वर आपके जब ईड़ा पिंगला और ये स्वर जब चलने लगे, तब आप हम की वह नाद को आप अंतर मन में महसूस करना। मित्रों, इस तरह से महसूस करना, हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम ओम हम ओम हम हम ओम हम ओम हम हम ओम ओम हम हम ओम ओम हम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा बोलते हुए आप माँ गायत्री की महामाया स्वरूप को प्रणाम करें। मित्रों, ये जब 45 मिनट तक का जो शुरुआत का जब चले, ये आपकी मुद्रा होनी चाहिए। और जो गति लय है उसमें फिर बीच में आपको सांस लेने के लिए, इधर उधर बात करने के लिए, सोचने विचारने के लिए वक्त नहीं रहता। आप इसमें चाहें तो आप कम से कम कपड़ा पहने, झलवा पहन ले, एक वस्त्र धारण कर ले, एक धोती ही पहन ले। पीले रंग हो तो ज़्यादा बेनिफिट, सफ़ेद रंग हो तो ज़्यादा अच्छा। इसमें कलर का कोई विधान नहीं है। आप काला रंग छोड़ करके कोई भी कलर पहन लीजिए, उसके अनुसार से आपके अंदर का गुणता से बदलता हुआ जाएगा। पीले रंग पहनेंगे तो माँ गायत्री के स्वरूप में प्राप्त होगा। सफ़ेद रंग पहनेंगे तो माँ सरस्वती के रूप में प्राप्त होगा। हरा रंग पहनेंगे तो माँ अन्नपूर्णा के रूप में आपको वह दिव्यता प्राप्त होगा। यानी जो कलर होगा उस कलर का आपको सिद्धि की ओर पहले ले जाएगा। मित्रों, इस तरह से आप अपने पाप को नाश करने के लिए भी आप इसके प्रार्थना करें। और 15 मिनट का चुपचाप शवासन में ध्यान करते हुए महादेव और पार्वती माँ को, महामाया को आप साकार ध्यान करें। और उसके बाद फिर अपने को समर्पण करते हुए सोहम की नाद के साथ समर्पण करें और उसके बाद शांति पाठ करके अपनी जगह छोड़ दें। मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि गायत्री महामंत्र का 22वां अक्षर जो अपना प्रचोदयात का जो प्रार्थना है वो हम उसमें चलते हैं। मित्रों, आपका जीवन का एक क्षण ऐसा है महान कीमती से भर जाएगा यदि आप गायत्री महामंत्र को समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं और जीवन में उसे उतारने की अवधारणा करते हैं, तो आप देखेंगे कि अद्भुत चीज़ों से आपका जीवन बदलता हुआ चला जाएगा। आपका जीवन में क्रांति घटे, आपके विचार में क्रांति हो, आपका व्यक्तित्व में महानता बने। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।